अंतिम समय उन्होंने भारत में पदार्पण किया और यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई अपने हाथों में ली। देश के ऐसे सुपुत्रों को बार बार हृदय से नमन करते हुए आपको स्नेहपूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परम श्रद्धेय स्वामी जी आरोग्य देव के द्वारा की जा रही है। वो हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन, चंदन और वंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित करने वाले मेरे बड़े भाई, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं, श्री राजेंद्र कौशिक जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है, भाई अनिल शर्मा जी, आप आए और मंच पर विराजित हो। कार्यक्रम में आज 100 लोगों के आने का अनुरूप व्यवस्था थी, किंतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसा माहौल बना कि कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि लोनी में एक दुर्घटना घटित हुई, जहां 2 मासूम बालिकाओं का कुछ क्षुद्र लोगों ने अपहरण कर लिया और कल से वहां एक हंगामा बरपा है। जो पुलिस प्रशासन है सारा उधर चला गया है। कोई बात नहीं, देश के दृष्टा, मार्गदृष्टा और हमें वैदिक पथ पर ले जाने वाली परंपरा के अनुगामी स्वामी आरोग्य देव जी हमारे बीच हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पधारे हुए मेरे सभी क्रांतिकारी योद्धा, मैं आप सभी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप अपने देश की परंपरा को जीवित रखने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज गांधी जी का 155वां जयंती हम यहाँ मना रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सुमन तो भाव के होते हैं, भाव से भक्ति जागृत होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, और जहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य हो वहीं समस्त संसार के सुख और शांति विद्यमान रहती है। ऐसी अपनी वैदिक परंपरा है और मैं वैदिक शास्त्र वेदों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने की मंचासीन अधिकारी से आज्ञा चाहता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो भारत के ये सपूत जिन्हें सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जीवन का अमूल्य समय बलिदान किया, एक सुंदर मार्ग दिखाया, किंतु समय से पहले क्रूर काल और सदैव जो मानवता के शत्रु रहे हैं उन्होंने समय समय पर घात किया है और हमारे इन सपूतों के ऊपर भी घात हुआ है, जिसे आज तक कोई जान ही नहीं पाया,
वो घात प्रतिघात आज भी गर्भ में छिपा हुआ है। मेरे देश के इन सेनानियों की आत्मा जब आज के भारत और भारत के भ्रष्टाचार और भारत का अवमूल्यन करने वाले सदैव सनातन को जो गाली देते हैं, वे आज उस देवलोक से स्वर्गलोक से सोचते होंगे कि हमने किन लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है, क्यों हमने ये लड़ाई लड़ी। बलिदान कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। स्वतंत्रता मिली किंतु आधी मिली, पूरी स्वतंत्रता आज तक भी भारत को मिल नहीं पाई। तो आज फिर ऐसे व्यक्ति जो लाल बहादुर हों, जो सरदार पटेल हों, जो भगत सिंह हों, जो राम प्रसाद बिस्मिल हों, जो क्रांतिकारी योद्धा हों, जो महारानी लक्ष्मीबाई हों, ऐसे घर घर में देवता विद्यमान है। शाश्वत रूप से उन्हें जगाने की आवश्यकता है। कारण प्रत्येक मां को एक पुत्र चाहिए जो बलशाली हो, शक्तिशाली हो, किंतु युद्ध लड़ने के लिए पड़ोसी का बेटा जाए, अपना ना जाए। ऐसी भावनाओं को लेकर के लोग जीते हैं। मैंने सुना है, मैं अभी एक स्मृति का अवलोकन कर रहा था, उसमें एक छोटा सा सूत्र मुझे मिला। सूत्र छोटा है, व्याख्या बहुत बड़ी है। उसे मैं विस्तार में तो नहीं बोलूंगा, किंतु बताना जरूर चाहूंगा आपसे। किसी माँ की कोख को ढूंढ रहे हैं कि जहां मैं जाकर जन्म ले लूं, पर आधुनिक माताएं भगवान को अपनी कुक्षी में, क्षीर सागर में रखने की शक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाई है। कोई अनुसुईया जैसी माता, कोई मदालसा जैसी माता मिले तो भगवान अवतरित होने को तैयार है, क्योंकि कलयुग का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में जब इतने पाप हैं तो आगे आने वाले समय में क्या होगा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले राष्ट्र को जीवित रखने में, राष्ट्र को सुदृढ़ करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है माता की। यदि माता संस्कारवान हो तो जरूर अपने पुत्रों को भी संस्कार देगी, बच्चों को भी संस्कार देगी। कैसे लोग थे वो? गांधी जी का भी एक संस्मरण मैंने पढ़ा है। उन्होंने भी कहा है कि मेरी माता जी मुझे धर्म का ज्ञान दिया करती थी। कैसे वो उनको बचपन में कहानियां सुनाया करती थी, जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने मानव जाति के कल्याण का संकल्प लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी, हमने सुना है कि भारत में जब अंग्रेजों का, गोरों का वर्चस्व था, तो कैसे गांव-गांव छिप कर के वो आंदोलन को चलाते थे। उनकी जब जीवनी को पढ़ते हैं तो शरीर का एक एक रोआ पुलकित होने लगता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नैन सजल हो जाते हैं, और हमें अपने आप पर धिक्कारने का मन होता है कि जिन लोगों ने हमें स्वतंत्र किया है, हमने आखिर उस स्वतंत्रता को कहां रखा? हम आज कौन सी कसौटी पर हैं? क्या इस प्रकार से हम अपने मातृभूमि को भारत बना पाएंगे? अंग्रेजों ने इस देश को इंडिया बना दिया। क्या शब्द है मैं नहीं समझता, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, किंतु अपने भारत को पुनः भारत बनाना है। इसी संकल्प को लेकर पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन निरंतर समाज में लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। कैसे अपने लोगों की हम सहायता कर सकते हैं, कैसे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, ये प्रेरणा
हमें लाल बहादुर शास्त्री जी से मिली है, जिन्होंने देश की शक्ति को पहचाना और भारत को एक नारा दिया। सभी जानते हैं वो नारा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो दिया, क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। क्योंकि दो ही लोग हैं, दो ही जातियां हैं। जाति का मतलब है यहाँ प्रकार और कुछ नहीं है। दो जातियां हैं, एक जाति है किसान। किसान एक जाति का नाम है। किसानों में कोई कहे कि जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, वैश्य, क्षत्रिय, नहीं नहीं नहीं, ये जातियां नहीं है, वो एक गाली है। जाति केवल दो जातियां हैं। एक जाति सैनिक की जो देश की रक्षा करता है और हमारी रक्षा करता है, और दूसरी जाति है यहाँ किसान की। ऐसे तो ढाई जातियों का वर्णन आया पूरे संसार में, और 4 लिंग बताए गए हैं। तो 4 लिंग की जब बात होती थी तो पूरी दुनिया भारत के लोगों के ऊपर हंसा करती थी, साहब 4 लिंग कहां से हो गए भाई? 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। और चौथा लिंग जो था वो हमारे ऋग्वेद ने दिया था। महाराज जी बैठे हैं, अध्ययन किया होगा, किया ही है, और वो था उभयलिंग। अर्थात ऐसे प्राणी, ऐसे लोग जो स्वयं स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी कि वो मिलन करने के बाद दोनों ही संतानोत्पत्ति करते हैं। तो ऐसा लिंग भारत ने दिया सन 1977 में। जर्मनी ने उसके ऊपर सबसे पहले मोहर लगाई। वैसे जर्मनी 0 के ऊपर भी पहले मोहर लगा चुका है, क्योंकि शून्य को अभिव्यक्त करना 2 प्रकार है। शून्य को नथिंग बोलते हैं लोग। नहीं, शून्य का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि। आकाश शून्यकार, गोलाकार है, और इसके बीच में कितनी सारी चीजें हैं, प्रकृतियां हैं, पुरुष हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब कुछ है। तो ये शून्य दिया, और इस शून्य को जिस भी अंक पर आप स्थापित करते हैं वहां इसका पुनर्मूल्यांकन हो जाता है। जैसे 1 के ऊपर शून्य लगाने पर 10 कहलाता है, 2 शून्य लगाने पर 10 गुना 100 हो जाता है। इसी प्रकार अंक प्रति अंक शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो बात मैं शून्य की करूंगा कि हमको अंधकार के शून्य से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर जिन महान आत्माओं ने आज हमें आजाद किया है, उन्हीं की पुण्यतिथि हम मनाते हैं, उन्हीं की जन्म तिथि हम मनाते हैं। तो उनकी जन्म तिथि मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अब मैं निवेदन करता हूँ भाई कमांडो, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है, सुरक्षा की है, जिनके पुरुषार्थ से हम 12 घंटे चैन भर नींद सोए हैं, तो आपसे आग्रह आए और अपने 2 शब्द अवश्य कहें। जब एक पुत्र हुआ तो राजा ने उसका नाम रखा विक्रांत। तो रानी ने कहा, राजन आपने पुत्र का नाम विक्रांत क्यों रख दिया? तो राजा ने कहा कि जो शक्तिशाली है, जो शत्रुओं का अंत करे, वह विक्रम। तो रानी ने कहा कि जब संसार का दृष्टा परमात्मा एक ही है, तो फिर कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र? तो राजा कुछ उत्तर न दे पाए। फिर दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया अरिवर्धन। रानी ने फिर राजा से वही कहा कि महाराज, अरि कौन है शत्रु आपका, किसका ये मर्दन करेगा? क्या एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा का मर्दन कर सकता है? क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है,
उसका कभी विनाश ही नहीं हो सकता। तो फिर इसका नाम हरिवर्धन क्यों? राजा अनुत्रित हो गए, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, किंतु रानी ने अपना पातिव्रत्य धर्म, पत्नी धर्म निभाया और मौन हो गई। फिर एक पुत्र पैदा हुए, राजा ने उसका नाम सुबाहु रखा। आचार्य लोग आए, स्वस्ति वाचन कराया, नामकरण हुआ तो नाम रखा सुबाहु। तो रानी ने प्रश्न किया, क्या जो पहले पुत्र हुए थे उनकी बाहु सुंदर नहीं थी या वो शक्तिशाली नहीं थे, तो इनका नाम सुबाहु क्यों? तो राजा ने कहा कि सुंदर बाहु है इसकी, किंतु एक संज्ञा तो नाम को देनी पड़ती है, किसी ने कोई ना कोई संज्ञा तो देनी पड़ेगी। तो रानी फिर अवतरित हो गई, शास्त्रार्थ तो बहुत हुआ। चौथे पुत्र पे रानी ने अपने एक पुत्र का नामकरण स्वयं कर दिया और नाम रखा अलर्क। अब राजा भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, व्याकरण का ज्ञान था। तो राजा ने कहा, देवी बड़ा अच्छा नाम रखा, ठीक है कोई बात नहीं, किंतु आपने नाम अलर्क रखा, ये तो निरर्थक शब्द है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो रानी ने फिर वहां उनको व्याकरण की श्रेणी में ही समझाया है। अलम जो सर्वव्यापक है, अर्क अर्थात प्रकाशवान सूर्य को अर्क कहा गया है, जो सूर्य की तरह अपने प्रकाश को, अपनी ऊर्जा को चारों तरफ फैलाए, जो अपनी प्रजा का संरक्षण करे, उनको पुत्रवत माने, ये अर्थ है अलर्क का। राजा बड़े प्रसन्न हुए। तो यथा नाम तथा गुणः, भारत में भी आज हमने देखा है कि जो हमारे देव पुरुष हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी ओर से विमुख हैं। 100 लोगों को हमने निमंत्रण दिया, किंतु उन्होंने अपने मन में पहले से निश्चय कर लिया कि भाई 4 लोग नहीं जा रहे तो हम क्या करेंगे जा करके, दूसरा तो जा ही रहा है। दूसरे ने सोचा नहीं वो जा रहा है, और उस तरह जाते जाते 50 लोग गायब हो गए हमारे इस कार्यक्रम से। उनको लगा कि कार्यक्रम जो है कौशिक जी का है, प्रेमाचार्य का है, अनिल जी का है, महाराज जी का है, तो उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में ये बात बैठ गई और उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि से सोचा ही नहीं कि कार्यक्रम तो राष्ट्र को समर्पित है, कार्यक्रम तो देव पुरुषों को समर्पित है। तो ये सोच करके आज आए नहीं, और हमें खेद नहीं है कुछ, हमें अंदर से उपहासपूर्ण और व्यग्रता पूर्ण मिला जुला एक आंदोलन हमारे हृदय में चल रहा है। भाई 2 पुत्रियां किसी की उठाई तो सारा एक अमला, एक समाज इकट्ठा हो गया, क्योंकि पहले भी कई उठाई गई। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं थे। जब आपके ऊपर संकट आता है, जब आपके सिर पे तलवार होती है, जब आपकी गर्दन पे तलवार होती है, जब आपकी जड़ जोरू जमीन के ऊपर आक्रमण होता है, जब आपके संसाधन छीन लिए जाते हैं, तब आप जागते हैं। तब जागने का क्या फायदा? तो संगठन सभी के लिए है, और हमारी सबसे पुनः विनती है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें कम से कम इतनी तो प्रेरणा दो भाई कि वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएं। इसी संदर्भ में एक गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ आता है, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, मासिक विशेष ग्रंथ जिसका नाम है नारी अंक। नारी अंक एक विशेषांक है। तो उसमें भारत की मनीषियों का चरित्र वर्णन आया है। पुस्तक का नाम मैंने बताया, गीता प्रेस गोरखपुर की नारी विशेषण। तो उस चरित्र का एक कथानक मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और जो लोग हैं रास्ते। हुआ ये कि पड़ोस में भगवान का कीर्तन हुआ करता था साहब, और कीर्तन करने वाली जो माता थी वो बहुत भगवान की बड़ी भक्त थी। उन्होंने कुछ महिलाओं को और भी तैयार किया
बहनों, भगवान का कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे ये जो 6 शत्रु हैं ये नहीं आते, क्योंकि जहाँ जिसके मन में कीर्तन नहीं है वहाँ नर्तकी होती है। जहाँ कीर्तन नहीं वहाँ क्या होता है? नर्तकी, नाचने वाली। और नाचने वाली कौन है? मन की वृत्ति। तो कीर्तन को आप उल्टा करोगे तो नर्तकी बन जाएगा, नर्तकी कीर्तन। तो जब मन में कृष्णा नहीं तो निश्चय ही तृष्णा का निवास होने वाला है। तो मातेश्वरी सभी महिलाओं को समझाया करती थी, तुम्हारे घर में भी होना चाहिए, तुम्हारे घर में भी होना चाहिए। ऐसे 30-40 महिलाएं थी, एक महीने में एक का नंबर आता था भजन करने का, पूजा करने का, कीर्तन करने का। तो एक पड़ोसन वहां ऐसी थी जो भगवान को मानती नहीं थी। उसका पति कहता खेत से आके कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ बनाया हो तो दे दो। बोले तुझे तो निठल्ला है, कोई काम धंधा है नहीं और मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, कई दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। पति चुप हो जाता बेचारा, दौड़ती कर अपने आप बनाता और जैसे भी रुकी सुखी खा लेता, कभी पानी से कभी छाछ से। जब आता तब सिर पे कपड़ा बंधा हुआ है और लेटी हुई है और रो रही है हमेशा। तो पड़ोसी जो महिला थी, महिला ने कहा कि बहन चलो, तुमको घर में लेटे लेटे बीमार हो गई हो, चलो तुमको कीर्तन में सुना रखी है। बोले नहीं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ये तो बुढ़े लोगों का काम है, जिनको भगवान के घर जाना है, जिनके पैर कमर में लटके हुए हैं वो जाए कीर्तन करें, मुझे कीर्तन की क्या जरूरत है, मुझे तो अपना घर परिवार देखना है। किंतु महिला ने उस सत्संग करने वाली माता से सुना था कि जो किसी को भी अधर्म के मार्ग से धर्म की ओर लेके आए, उससे बड़ा पुण्य संसार में दूसरा कोई नहीं। उसने अपना रोज प्रयास जारी रखा। एक दिन उल्टा की नजर में कि चलो आज कीर्तन देख ही लेती हूँ, कैसा कीर्तन है। चली गई थी कीर्तन में, वहां देखा तो वहां भगवान के भजन चल रहे थे। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। तो जब इस तरह उसने लिखा तो अरे बड़े अच्छे भजन हो रहे भाई, ये तो बहुत अच्छा है। मन लगा कुछ शरीर में, बहुत दिन लेटे लेटे भी आदमी बीमार हो जाता है, स्फूर्ति आई तो मन में पसंद हुई कि ये अच्छा है, मैं रोज आ जाया करूँगी। और उस दिन प्रसाद मिला और प्रसाद खाया तो प्रसाद भी बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने कहा पड़ोसन से, बहन तूने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे लेके गई, कल जब जाएगी फिर ले चल जाऊंगी। ठीक है। दूसरे दिन दोपहर में जब सब काम महिलाओं के समाप्त हो जाते हैं, माताओं के समाप्त हो जाते हैं, तो वो पड़ोसन आई कि चले बहन, कि हाँ चलो चलो। और वहाँ गए तो देखा वो माता ओखली में धान कूट रही थी और अपना भजन गा रही थी। और भजन गाते गाते बड़े प्रेम से जब वो बोलती, पीछे पीछे सारी महिलाएं बोलती, ढोलक की थाप थी, हाथ में मजीरे थे, बड़ा आनंद था, बड़ा ही अनुपम दृश्य था। कभी उस माता का जिसके घर में वो कीर्तन चल रहा था, उसका पति आया, हल टांगा और टांग करके बैल बांधे खूंटे से और कहा कि प्रियसी बड़ी प्यास लगी है, निवृत्त हो जाओ अपने भजन से, तो एक लोटा जल दे दो। तो पत्नी जो पतिव्रताएं होती हैं वो तो क्षण भर की देरी नहीं करती, चाहे संत उनके द्वार पे आए तो वो काम छोड़ देती है, कहने की महाराज फिर आना, लीप रही हूँ, महाराज फिर आना, ये काम कर रही हूँ। इसी तरीके से बोलने वाली जो स्त्रियां हैं, जो अपने घर से याचक को वापस लौटाती हैं, उनको बृहस्पतिवार के दिन न गोबरी लगानी चाहिए, माने लीपन नहीं करना चाहिए, लेपन नहीं करना चाहिए आंगन का, उनको छोर कर्म नहीं करना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। इस प्रकार का नियम केवल उसके लिए जो अपने द्वार से याचक को वापस लौटा दे। तो गृहिणी ने सुना कि उसके पति ने कहा प्रिय पानी, तो उसने मूसल भजन करते करते ऐसे हाथ में रह गया और पति की बात का उल्लंघन न हो जाए। जैसे
आसमान में ऐसे उछाला तो मूसल पकड़ गया ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। उल्टा ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। अब ये ऐसे चमत्कार को, उस माँ के चमत्कार को जितनी स्त्रियां थी गाँव की सब देखती रहती थी। उल्टा ने पहली बार देखा तो आश्चर्य में डूब गई। ऐसे हाथ दबाया तो कुछ था ही नहीं, नीचे टिका ही नहीं था। ऊपर हाथ दबाया, ऊपर भी कुछ नहीं। बोले ओ, ये सब इस कीर्तन की महिमा है। पड़ोसन से कहा कि अम्मा जी से कह दे अगला कीर्तन मेरे घर में, मैं भी करूंगी वैसे ही। बोले ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। पड़ोसन खुश हो गए कि चलो अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते पे आई, बड़ी अच्छी बात है। तो अगले दिन तय कर दिया उनके यहाँ कीर्तन, उसी के सामने कि ठीक है कल आपके यहाँ कीर्तन होगा। अब महिला पहुंचती है उल्टा अपने घर और अपने पति से कहती है देखो जी खाना बना दिया है, खा लो। कि आज पश्चिम से सूर्य कैसे उड़ रहा है। बोले तबीयत ठीक है। बोले हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बोले नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अपने मन में सोचने लगा, लग रहा पागल तो नहीं हो गई है, हंसी रही है सुबह से, ये तो इसका हंसना बंद नहीं है। बोले एक बात कहनी थी जी आपसे। बोले बताओ। कि हल लेके चले जाना खेत में। बोले खेत तो मैंने जोत दिए, मुझे अब क्या करना है। कि नहीं नहीं देखो अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मुझे बता दो, फिर मैं उसी हिसाब से इलाज करूँ तुम्हारा। अपनी ने सोचा राड से पार हुई, ठीक है चला जाता हूँ। बेचारा बताए अनुसार 12 बजे तक खेत में कहीं खड़ा रहा किसी वृक्ष के नीचे। 12 बजे जेठ की दोपहरी वापस आया, जैसे पत्नी ने कहा था वैसे ही आके उसने कहा अरे प्यास लगी है बहुत तेज, एक लोग का पानी दे दें। तो वो भी धान कूट रही थी और जैसे ऐसे छोटा मूसल तो 3-4 लेडीजों के ऊपर गिरा, महिलाओं के ऊपर गिरा, सबके सर फूट गए और रक्तधारा बहने लगी। तो देखम दाखी साध्यो जो छीजी काया बाढ़ो रो। तो कई बार देखा दाखी करने से हमें रोग भी मिलते हैं, किंतु ये सत्य है कि संस्कार जरूर मिलते हैं। इसी संदर्भ में मैं अब पुनः आपके बीच में दो महान विभूतियों के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर हमारे बड़े भाई राजेंद्र कौशल जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। भाइयों और हमारे बीच में एक हमारी बहनों, आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। आध्यात्मिक पर तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ व्यक्त नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं गांधी जी पर जरूर कह सकता हूँ। हमारे बीच में हमारे योग गुरु जी भी बैठे हैं और इनका योग मैंने 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग करने का जो मैं अभ्यास करता हूँ वो इनसे सीखकर मैं 10 साल से योग करता हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि महात्मा गांधी जी ऐसे महानायक थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका और देश को मार्ग दिखाया। साथियों, महात्मा गांधी सनातनी हिंदू थे और सनातनी हिंदू होने के साथ साथ उनको पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत योगदान दिया। आप याद करो आज़ादी के वो पल जिसमें 1857 में मेरठ प्रांत हुआ करता था हमारा, और मेरठ प्रांत में मंगल पांडे जी ने स्वतंत्र संग्राम की पहली चिंगारी व्यक्त की थी। हुआ क्या था, जिसका पूरा भारत आज भी विरोध करता है, उस दिन वो हुआ था। मंगल पांडे आर्मी में सेवारत थे और आर्मी को जो गन मिलती है
उस गन पर जो कारतूस मिलते थे, उन कारतूसों पर राष्ट्रमाता आज महाराष्ट्र में भी घोषित हो गई है, गाय की वसा और अन्य पशुओं की वसा लगी हुई थी। और सबसे पहली बार मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया। कारतूस को खोलने के लिए मुंह से कैप को हटाना पड़ता था, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि ये जो कारतूस की कैप को हटाना है, इससे हमारे धर्म के खिलाफ है और हम धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वहीं से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी आरंभ हो गई और उस चिंगारी का आरंभ होने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने जो योगदान दिया, आपको ये भी याद है, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट होने के बाद गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों किया? गांधी जी ने आमरण अनशन इसलिए किया कि उनको ऐसा लगा था कि बाबा साहब जो दलितों के मसीहा, देश के मसीहा आदमी हैं, उनको आज भी हम सब लोग नमन करते हैं, वो दलितों वंचितों को लेकर हिंदुओं से अलग बनाना चाहते। उन्होंने इस बात के लिए आमरण अनशन कर दिया कि ये भी मेरे भाई हैं और जब तक ये मेरे भाई मेरे साथ नहीं रहेंगे तब तक मैं अपना आमरण अनशन करता हूं। और आमरण अनशन का मतलब टिल डेथ। उसके बाद फिर समाधान निकला। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी ने इतना योगदान दिया देश के लिए कि हम सब उनको राष्ट्रपिता के रूप में अंगीकृत करते हैं और मानते हैं, और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि बलिदान उनका रहा है। और देश की आजादी में हमारे अन्य महावीरों का भी योगदान रहा है। यदि हम उनको भी आज स्मरण करते हैं और महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं, और हमें महात्मा गांधी जी के सत्यता के मार्ग पर हमको चलना चाहिए। इसका एक मंत्र मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। आप अपने बड़े पूर्वजों से, अब श्राद्धों के अवसर चल रहे हैं और आज हम अपने बड़े पूर्वजों को मानते हैं, तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो 6 महीने की मैं गारंटी देता हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर आपके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। क्योंकि जब आप हर रोज उस व्यक्ति को देखेंगे, आप अपने किसी महापुरुष की लगा लो, सपोज आपके दादा IAS रहे हो, आपके दादा PCS रहे हो, आप उनको लगा कर देख लीजिए एक बार, तो मूर्ति से एक आपके अंदर जो चमत्कार होगा, वो चमत्कार क्या होगा कि उन विचारों का ग्रहण आपके हृदय में होने लगेगा, और जो हृदय में उन विचारों का ग्रहण कहीं कमी रह गई है तो आप उसका अध्ययन करना शुरू कर देंगे। तो जब आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उस मूर्ति को भी देखेंगे कि ये इस महान व्यक्तित्व के विचारों का आपके अंदर आत्मसात होने लगे। जब आपके उनके विचारों को गहनता से जानने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तो मैं साथियों आप सबसे इस अवसर पर आप सबको कहूँगा, सब लोग महात्मा गांधी जी को नमन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब हम सब लोग भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? आप कई लोगों को ने मुझसे पूछा कि भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? भारत माता हम क्यों कहते हैं? बीजेपी वाले इसलिए भारत माता कहते हैं कि भारत माता की जहां तक भी सीमा है वहां तक वो हमारी पृथ्वी हमारी माता है। चाहे वो सीमा हमारी वायु सीमा हो, चाहे वो हमारी सीमा भौगोलिक सीमा हो, वहां तक हमारी भारत माता है और हम अपने भारत को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जिस राष्ट्र का, जिस राष्ट्र भूमि का नाम भारत राजा भरत के नाम के ऊपर पड़ा, उसको हम भारत कहते हैं, अर्थात भारत भूमि या भारत माँ कहते हैं। भारत माँ का तात्पर्य बड़ा अच्छा बताया है। जो भूमि है ये रूप रस गंधस्वती सब पृथ्वी, जो रूप रस गंध आदि देती है, प्रदान करती है, उसको हम माता कहते हैं। और ये भूमि जिसमें हमने जन्म लिया है ये हमारी माता है, इस कारण से माता है। अर्थात जो भारत की माता है, भारत जो राजा भरत थे वो इस भूमि को माता के तुल्य मानते थे, क्योंकि हमारा मल मूत्र लेकर भी कभी नाराज नहीं होती। हमें सोना चांदी हीरे मोती अन्न गन्ने माने जितने भी पदार्थ हम अपने प्रयोग में लाते हैं मनुष्य, वो ये भूमि देती है। और भूमि को माँ कहा गया है, इसलिए माता की वंदना की जाती है। कुछ लोग बार बार कि भारत को पिता हुआ, माता कैसे हुई, तो ये एक विडंबना है जो नहीं समझ पाते हैं। अभी मैं कार्यक्रम को ज़्यादा विस्तार न देते हुए, क्योंकि मुझे भी लोनी निकलना है, मैं हमारे पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजेंद्र कौशिक जी से विनती करता हूँ कि आए और अपने विचारों से, अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आरोग्य महाराज जी, एडवोकेट राजेंद्र कौशिक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ त्यागी जी, भूपेंद्र जी, सभी अन्य पदाधिकारियों को आज के शुभ भवन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो आज दो महान हस्तियों का दिन है। आज के दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री, मोहनदास करमचंद गांधी, दोनों की जयंती एक साथ मनाई जाती है। एक साथ इनका जन्म हुआ है आज के दिन। वैसे तो आगे कुछ है, एक का जन्मदिन 120 साल का दिखे, हाँ 155 का इनका है, क्या नाम है, महात्मा गांधी का। और लाल बहादुर शास्त्री जी को आप सभी जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस चीज में फेमस थे? एक सादगी और ईमानदारी इनके खून में रंगी हुई थी। और मोहनदास करमचंद गांधी हमारे भारत देश के उस समय के नायक रहे हैं जिस समय हमारा देश खंड खंड था। आंदोलन करके सब लोगों को इकट्ठा करना ये महात्मा गांधी का कार्य रहा है। और सादगी का प्रतीक देखा जाए, महात्मा गांधी का भी सादगी का प्रतीक रहा है। इन्होंने जो भी कपड़ा पहना वो अपना सिला हुआ पहना, अपने हाथ से सील के पहना, सूती वस्त्र पहने हैं। आज के इस पवन अवसर पर यहाँ पे एक बात और कहनी भी चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में सभी शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, सभी के बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, देखा भी है। संस्कार बच्चे में होने चाहिए और हमारे में भी होने चाहिए। पहले संस्कार कई जगह से मिलते थे, संस्कार घर में भी मिलते थे, संस्कार स्कूल में भी मिलते थे। ठीक ठाक ले लिए संस्कार, ठीक है, नहीं हाथ पे डंडे पड़ के भी संस्कार मिले हैं। जब संस्कार बच्चे में होगा बहुत क्राइम रुकेगा। जिस समय हम पढ़ते थे 9th 8वीं क्लास में थे, 8th में 9th में,
तब हमें ये नहीं पता होता था लड़की क्या होती है, और आज तो 10-12 साल की लड़की फूल हो रही है, 14-15 साल का एक बच्चा लेके फूल हो रहा है। ये कहाँ कमियां हैं? ये संस्कार की कमी है। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे, मास्टर को प्रणाम किया, उस मास्टर को वही प्रणाम इतना सम्मानजनक था, बहुत ज्यादा है। मास्टर जी भी कहते थे, उससे उस पीछे चले जाए, मास्टर को गुरु का दर्जा दिया जाता था, गुरु जी कहते थे। जहाँ गुरु जी कहा तो मास्टर का तो सीना फूल जाता था। आज आपका बच्चा गड़बड़ कर दे या कुछ गलत कार्य कर दे, पड़ोसी ऐसा कि सारे का बढ़िया करा होना भी चाहिए। पहला ऐसा नहीं था। पहले अगर मनोज जी के बच्चे ने गड़बड़ कर दी, उसको हमने थप्पड़ मार दिया, घर वो बाद में पिटेगा, पहले पिट दिया हमारे से। अब आप ऐसे कर नहीं सकते, अगर किसी को मारते तो लड़ाई वजह होनी है। तो संस्कार तो यहाँ खत्म हो रहे हैं। पड़ोस में बच्चों को समझाना सभी का कर्तव्य है, बड़े हो या छोटे हो। जो गलत करता है तो गलत को रोकना पड़ेगा। अगर मैं भी गलत करता हूँ, हमारे पदाधिकारी भी हमें रोकने का अधिकार रखते हैं, अब नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। होती है गलती, होती है, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, अच्छा मैं भी मारूंगा, तो उसमें हमारे में क्या कमी रहेगी? कोई कमी नहीं। दोनों ही मुलजिम बन गए, 151 के। एक समझदार आदमी अगर एक झंडालू है तो वहां झंडा नहीं होगा, अगर एक समझदार होगा। आपके बस में नहीं कहूंगा। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। संस्कार वास्तव में बहुत आवश्यक है। त्रेता युग में 3 ऋषि हुआ करते थे, एक महर्षि वशिष्ठ, एक कुकुटमुनि, एक विश्वामित्र। समय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, किंतु रावण के अहंकार को कुकुटमुनि ने, जो किष्किंधा पर निवास करते थे, चूर कर दिया था। रावण के पूछने पर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास में अस्त्रशाला है, शस्त्रशाला है, विनाशशाला है, बाहुबली हो, कोई कमी नहीं। आपके पास में ऐसे शस्त्र हैं कि बादल उठा सकते हो, ऐसे शस्त्र हैं वर्षा करा सकते हो, लेकिन एक रत्न तुम्हारे पास नहीं है। रावण बहुत विद्वान था, बोला महाराज बताएं क्या नहीं है मेरे पास। उसने कहा कि आपके इस लंका में चरित्र निर्माणशाला नहीं है। अगर चरित्र निर्माणशाला होती तो आपके लोग
बहुत ही अच्छे विचारों के होते, कर्कश नहीं होते, क्रोधी नहीं होते, लंपट नहीं होते, धूर्त नहीं होते। तो संस्कार तो पहली पाठशाला घर में माता से ही शुरू होती है। सभी माताओं से, भाइयों से एक बार फिर याद दिलाते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाए, मंदिर में जाए, कीर्तन में जाए, अपने छोटे बच्चों को अवश्य लेके जाएं। आपके सास ससुर हैं तो जरूर अपने बच्चों के सामने उनके पैर छुएं, बल्कि 4 बार छुएं, बल्कि सुबह से शाम तक लोग आते रहें, उस नए व्यक्ति के भी पैर छुएं, फिर अपने माँ बाप के छुएं। इस तरह की परंपरा से आपका जीवन सुखमय होने वाला है, तो वरना तो दरिद्रता की कोई कमी नहीं और बुढ़ापे में मार की भी कोई कमी नहीं है। ये तो झेलना ही होगा। और इसी के साथ मैं अपने भाई अनिल शर्मा जी से और राजेंद्र कौशिक जी से प्रार्थना करूंगा कि मंचासीन स्वामी आरोग्य देव जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। भाई अनिल शर्मा जी से निवेदन है आप भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई विजेंद्र जी एडवोकेट जो हमारे बीच हैं, उनसे भी निवेदन है कि महाराज जी से आशीर्वाद लें, पुष्प अर्पित करें। और मैं तो आप कह रहे तो स्वयं ही कर लूँ। भाई सौरभ त्यागी जी माल्यार्पण करें। डॉक्टर साहब पढ़ाने महाराज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। और माल्यार्पण का नाम श्री सत्येंद्र गौतम जी हमारे बड़े भाई आए मंच पर और महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे पीछे और बैठे हुए हैं जो लोग, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नाम नहीं जानता किंतु आए और माल्यार्पण करें। बारी बारी से सब आ जाएंगे। और मेरी संस्था के भगवान और मोदी नगर के नगर अध्यक्ष मेरे छोटे पुत्र समान शिवम शर्मा आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। हमारे संगठन के युवा साथी आए, माल्यार्पण करें। मेरी छोटी बहन किरण जी आए और महाराज जी को पुष्प भेंट दें। बहन किरण जी हो गया? अच्छा, पहले ही था क्योंकि लेट आए पुष्प। भटनागर जी आए। अब मैं यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित साथियों, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि 1 मिनट खड़े होकर श्रद्धा भाव अर्पण करेंगे, उसके बाद पुष्प अर्पण करेंगे। 1 मिनट के लिए मौन के साथ में हम अपनी दिव्य आत्माओं का ध्यान करेंगे। ओम।
शान्तिः सर्वत्रं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ जितो यतः सन्निधसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, गांधी जी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आइए आप लोग आयो भाई साहब। इधर से होगी, इधर से। शर्मा जी इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, इधर अरे डॉक्टर साहब दोबारा खेल देंगे, जाओ पूरा करो। आ जाओ।